के ज्योग्राफी का पार्ट 24 करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में मौसम संबंधी सेवा कब आरंभ की गई थी। तो आरंभ किया गया था 1875 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में मौसम संबंधित सेवा का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है पुणे में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो मृदा विज्ञान कहा जाता है, यानी कि पेडोलॉजी कहा जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है। तो उन्होंने बांटा था 8 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जलोढ़ मिट्टी में किस खनिज की बहुलता होती है। तो पोटाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो उस मृदा का नाम है जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि जलोढ़ मृदा में किस खनिज की कमी होती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जलोढ़ मृदा किसके द्वारा लाई जाती है। तो यह लाई जाती है नदियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जलोढ़ मृदा भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो यह पाई जाती है 22% क्षेत्रफल पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान तथा तटीय मैदान किस मिट्टी का बना हुआ है। तो यह बना हुआ है जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, बांगर एवं खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सी मिट्टी उर्वरता की दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो उस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जलोढ़ मिट्टी में किस किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो इसमें उगाई जाती है धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन और आलू। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया है कि काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। क्वेश्चन नंबर 18 है कि काली मृदा में किस प्रकार के खनिज की बहुलता होती है। तो ये है आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की। क्वेश्चन नंबर 19 है कि काली मिट्टी का काला रंग किस कारण होता है। तो यह होता है टाइटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 20 है कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है रेगुर मिट्टी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 21 है कि काली मिट्टी किसके खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो यह होती है कपास की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि काली कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है। तो काली मिट्टी को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि काली मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो गेहूँ, ज्वार, बाजरा ये सब फसल उपजाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो यह पाई जाती है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र इत्यादि क्षेत्रों में। और भी है लेकिन कुछ कुछ मैंने लिखा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है रवेदार कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लाल मिट्टी में किस प्रकार के खनिज की बहुलता होती है। तो ये है सिलिका एवं आयरन की। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण से होता है। यह होता है लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण से। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है। तो इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लाल मिट्टी में किस प्रकार के खनिज की कमी होती है। तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और ह्यूमस की। ये 3 खनिज मतलब जो है खनिज की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि लाल मिट्टी में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो ये है कपास, गेहूँ, दाल व मोटे अनाज। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो यह पाई जाती है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भाग में। और भी है बट मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस चीज़ का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। तो उसका है मतलब है चूना का इस्तेमाल कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या दिया है कि लेटेराइट मिट्टी में किस प्रकार के खनिज की बहुलता होती है। तो आयरन एवं सिलिका की। क्वेश्चन नंबर 33 है कि लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होता है। तो कुल क्षेत्रफल का 51% भाग पर।
क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो यह है 24% भाग पर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर संबंधित है रेशम कीट पालन से। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मधुमक्खी पालन से। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मत्स्य पालन से। क्वेश्चन नंबर 38 है कि फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है फूलों के उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 39 है कि विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अंगूर की खेती से। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है केचुआ पालन से। क्वेश्चन नंबर 41 है कि पॉमी कल्चर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है फलों के उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बागवानी से। क्वेश्चन नंबर 43 है कि ओलेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सब्जियों के उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत के प्रथम कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो मुख्य खाद्य फसल है चावल। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत विश्व का कितने प्रतिशत चावल उत्पादन करता है? तो 21.7%। क्वेश्चन नंबर 47 है कि जो है चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है दूसरा और प्रथम स्थान आता है चीन का। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत विश्व का कितने प्रतिशत गेहूं उत्पादन करता है? तो 12%। क्वेश्चन नंबर 49 है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? तो 14%। क्वेश्चन नंबर 50 है कि गेहूं के उत्पादन में भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो हमारा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 51 है कि गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो उसका स्थान है पंजाब का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1967-68 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 54 है कि प्रथम हरित क्रांति के बाद भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1983-84 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 55 है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 58 है कि तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 59 है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 61 है कि रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अंडा उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 61 है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है तिलहन उत्पादन से। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 62 है कि कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बायोडीजल उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 63 है कि लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है टमाटर या मांस उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 64 है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है झींगा मछली के उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 65 है कि बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मसाला उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 66 है कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है फल उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 67 है कि अमर क्रांति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है नदी जोरो परियोजनाओं से। क्वेश्चन नंबर 68 है कि गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 69 है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बागवानी से। क्वेश्चन नंबर 70 है कि उर्वरक के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो इसका स्थान है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? तो दूसरा, प्रथम स्थान है चीन का। क्वेश्चन नंबर 72 है कि आम, थोड़ा सा देख लीजिए, आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? तो इसका स्थान है प्रथम। क्वेश्चन नंबर 63 है कि तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है क्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 74 है कि चाय की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो चाय की पत्तियों में पाया जाता है कैफीन तथा टैनिन। क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो दार्जिलिंग में। क्वेश्चन नंबर 76 है कि धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह होता है जस्ता की कमी से। क्वेश्चन नंबर 77 है कि चावल उत्पादन में भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो वह है हमारा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 78 है कि बाजरा के उत्पादन में भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो वह है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 79 है कि मक्का उत्पादन में भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो वह हमारा है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 80 है
कि चना उत्पादन में भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो मध्य प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि मसूर उत्पादन में भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 82 है कि मूंगफली के उत्पादन में भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो वह है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 83 है कि सरसों के उत्पादन में भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो वह है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 84 है कि सोयाबीन के उत्पादन में भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो वह है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 85 है कि सूरजमुखी के उत्पादन में भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो वह है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 86 है कि कपास के उत्पादन में भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो वह है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 87 है कि जूट उत्पादन में भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो वह है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 88 है कि आलू उत्पादन में भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो वह है हमारा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 89 है कि प्याज उत्पादन में भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो वह है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 90 है कि गन्ना उत्पादन में भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो वह है उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 91 है कि ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 92 है कि सुपारी एवं कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह हमारा है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 93 है कि नासिक किसके पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूरों के पैदावार के लिए। क्वेश्चन नंबर 94 है कि भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका उत्पादन होता है केरल में। क्वेश्चन नंबर 95 है कि सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 96 है कि सबसे अधिक मात्रा में केसर का उत्पादन कहाँ होता है या कौन करता है? तो हमारा राज्य है जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 97 है कि इसे जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है? तो सिक्किम को। क्वेश्चन नंबर 98 है कि विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 99 है कि रबी की फसल कब बो जाती है? तो अक्टूबर नवंबर माह में। क्वेश्चन नंबर 100 है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि रबी के फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है? तो कुछ इस तरह से है, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी इत्यादि। तो इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर में कराया, जो कि हमारा लूसेंट जीके का पार्ट था 24। इसी तरह से मैं आगे भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूँगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।